हेलो बच्चों, आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं कुलाम्स का नियम। कुलाम का नियम क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। तो कुलाम ने क्या बताया था, कुलाम के नियमानुसार किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अपने इसने क्या किया, दो स्थिर आवेश मान लिया मैंने, कोई एक स्थिर आवेश मान लिया Q1 है मेरे पास, दूसरा स्थिर आवेश मान लिया Q2 है, और इनके केंद्रों के बीच की दूरी मान ली मैंने कितनी है मेरे पास R। इसलिए सबसे पहले क्या, दो स्थिर आवेशों के मध्य अब अपने देखेंगे आकर्षण बल कब लगेगा और प्रतिकर्षण बल कब लगेगा। अगर Q1 और Q2 अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं या दोनों नेगेटिव चार्ज है, अपने को पता है समान प्रकृति के आवेशों के मध्य क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। और नेगेटिव नेगेटिव है तो भी क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। मतलब अगर दोनों पॉजिटिव अगर दोनों नेगेटिव है तो कौन सा फोर्स लगेगा अपने पास, प्रतिकर्षण बल लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण। अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो कैसा लगेगा, आकर्षण बल। पता लगा कब आकर्षण लगेगा और कब प्रतिकर्षण लगेगा। अभी मैं दोनों Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, तो इसलिए क्या दोनों के अगर देखो नेगेटिव है तब भी क्या होगा, दोनों का आवेशों को लेके क्या चलना है, परिमाण रूप लेके चलना है। परिमाण मतलब जो इसके परिमाण के अंदर कोई भी संख्या चीज आ जाती है वो हमेशा क्या बन जाती है, पॉजिटिव बन जाती है। तो लगने वाला जो F कूलाम बल होगा, F कूलाम बल होगा दोनों आवेशों के परिमाण मतलब पॉजिटिव ही लेके चलना पड़ेगा, Q1 गुणनफल के समानुपाती, और इनकी दोनों के बीच की दूरी के वर्ग की क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। अगर दोनों को मैं संयुक्त रूप में लिखूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, F कूलाम समानुपाती बराबर Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अगर मैं समानुपाती का चिन्ह हटाऊं तो F कूलाम बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूं। दोबारा रिवाइज कर देता हूं कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके परिमाण शब्द जहां पे है तो अपने अगर मान लो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, देखो Q1 भी पॉजिटिव है Q2 दोनों का परिमाण भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो कैसा फोर्स लग रहा है, प्रतिकर्षण। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव तो यही बताएंगे आकर्षण बल लग रहा है या प्रतिकर्षण बल लग रहा है। जहां K एक नियतांक है, K एक नियतांक है जिसे स्थिर विद्युत नियतांक कहते हैं। स्थिर विद्युत नियतांक कहते हैं। एक बात अपने को ध्यान रखने के लिए, ये जो K है ये सार्वत्रिक नियतांक नहीं है, मतलब हर माध्यम के लिए K का मान क्या होगा, अलग होगा। अगर मान लो Q1 Q2 आवेश इनके मध्य में हवा लेके चल रहा हूँ, कोई धातु लेके चल रहा हूँ या पानी लेके चल रहा हूँ, तो हर कंडीशन में K का मान क्या होगा, अलग अलग। इसलिए अपने क्या कह सकते हैं, जो स्थिर विद्युत नियतांक है जो सार्वत्रिक नियतांक नहीं है, जिसका मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे अगर मैं फर्स्ट कंडीशन लेके चल रहा हूं, यदि दोनों आवेशों के मध्य माध्यम हवा या निर्वात है तो K का मान अगर दोनों आवेशों के मध्य, अगर मैं मान लीजिए मेरे पास Q1 आवेश था और ये क्या था, Q2 आवेश था, और इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी थी मेरे पास, R थी, और माध्यम मैंने क्या लिए, दोनों के बीच में हवा या निर्वात, तो K का मान क्या आएगा, तो K बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान होता है 9 × 10 की पावर 9। अब देखेंगे K की यूनिट क्या आएगी, K की यूनिट याद रख लेना, K का मान हवा और निर्वात के लिए क्या होता है, 9 × 10 की पावर 9। अब K का मात्रक क्या आएगा, K का मात्रक हमने अगर यहां से निकाले तो K की वैल्यू क्या बनेगी, K बराबर F जो R है F के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, F इंटू में R स्क्वायर, और ये Q1 Q2 क्या आ जाएंगे इसके डिवाइड में।
एफ क्या है यहाँ पे बल है, तो बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन। आर क्या है बीच की दूरी है, तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और Q1 Q2 आवेश का मात्रा कुलाम, और इसका भी क्या हो जाएगा कुलाम, तो कुलाम का स्क्वायर। तो इसका मात्रा कितना आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कुलाम का स्क्वायर। अगर दोनों आवेशों के मध्य माध्यम हवा या निर्वात है तो उसका के का मान कितना होगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मान कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कुलाम का स्क्वायर। और एप्सिलॉन का मान कितना होता है 8.85 इंटू 10 रेज़ की पावर -12। अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मात्रा निकालें तो एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाए और के क्या आ जाएगा इसके अपॉन में, तो ये जो इसका मात्रा क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा कुलाम का स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जहां एप्सिलॉन नॉट हवा या निर्वात माध्यम की विद्युतशीलता इसको बोलते हैं अपने एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देने योग्य बात है, अगर अपने दोनों आवेशों के मध्य माध्यम हवा या निर्वात है तो उसके लिए के का मान कितना होगा 4 पाई 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। अगर अपने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 रखें तो इसका आंसर आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9। दूसरी बात, यदि दोनों आवेशों के मध्य माध्यम हवा या निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम हो तो के का मान। अब बात करते हैं हवा या निर्वात के अतिरिक्त कोई माध्यम आ जाए तो उसके लिए के का मान 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन। जो एप्सिलॉन होता है माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं एप्सिलॉन। जो के का मान है माध्यम पर निर्भर करेगा। एप्सिलॉन की वैल्यू होती है अपने पास वैसे देखें तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये जो वैल्यू मैंने निकाली है ये आपको नेक्स्ट आर्टिकल में बता दूंगा कहां से आई ये वैल्यू। इसमें एप्सिलॉन तो होता है माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट ये रहा हवा या निर्वात की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन होता है परावैद्युतांक। जैसे पानी का परावैद्युतांक की वैल्यू होती है 80, अभ्रक की होती है 60, धातु के लिए होती है अनंत। जैसे मान लो कोई माध्यम अपने को पानी दे दिया तो इसके लिए के का मान क्या बनेगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सभी को पता है, और एप्सिलॉन आर की, तो पानी के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है 80। जो ये सारी वैल्यू मैं आपको नेक्स्ट आर्टिकल में बता दूंगा। परावैद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता, अपेक्षिक विद्युतशीलता जिसको अपने एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं, एप्सिलॉन आर से। तो एप्सिलॉन आर क्या होता है माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या थी पीछे मैंने बताई थी, क्या होती है एप्सिलॉन बटा में निर्वात की विद्युतशीलता। पीछे बता क्या होती है एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन आर की परिभाषा क्या मतलब
परावैद्युतांक की यहाँ पे डेफिनेशन क्या बनेगी, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है अपने पास, परावैद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन आर बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। और अपने को पता है अगर अपने पास कोई माध्यम दिया होगा तो उसके लिए के का मान कितना होता था, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन। तो के का मान 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अगर के का मान किसी भी माध्यम के लिए निकालना पड़ेगा तो अपने को पता है 4 क्या है कांस्टेंट, पाई की वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू पता है कितनी होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम्ब का स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और एप्सिलॉन आर के लिए जैसे मान लो अपने को लिए पानी माध्यम दे दिया, ये कुछ वैल्यू अपने को याद रखनी पड़ेगी। पानी के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है 80। अभ्रक दे दिया, कोई एक स्पेसिफिक माध्यम है जो यही पूछे जाते हैं लगभग एग्जाम में, एप्सिलॉन आर का मान होता है के लिए 60। अगर कोई धातु दे दी अपने को तो उसके लिए एप्सिलॉन आर का मान होता है इनफाइनाइट। ये वैल्यू आप कुछ उतार भी सकते हो। हाँ, दूसरी बात, अगर अपने ये रिलेशन प्रूफ करना चाहिए तो प्रूफ भी कर सकते हैं। अपने को पता है निर्वात में कूलम्ब बल कितना होता है, कूलम्ब बल। तो F बराबर निर्वात 4 पाई एप्सिलॉन को, निर्वात के लिए के का मान कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और माध्यम के लिए F, माध्यम के लिए कूलम्ब बल के का मान कितना होता है माध्यम में 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो इसको, और इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 का, तो क्या बनेगा एफ निर्वात अपॉन में एफ माध्यम अपॉन इक्वल टू क्या आ जाएगा, निर्वात में कितना है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अपॉन में कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, 1 पाई 4 पाई से 1 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना रहेगा 1 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 पाई एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन ये रहा। माध्यम की विद्युतशीलता बटा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है अपने पास, एप्सिलॉन आर। ये अपने प्रूफ भी करके देख लिया कैसे निकालते हैं। अब इस पे कुछ अपने न्यूमेरिकल करके देखेंगे कैसे होते हैं। अब अपने पास एक न्यूमेरिकल है, यदि दो समान एक कूलम्ब आवेश, मतलब दोनों आवेश कितने थे एक कूलम्ब के, दोनों आवेश एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, तो ज्ञात करना है अगर दोनों आवेशों के बीच माध्यम पहला क्या है निर्वात है तो निर्वात में बल ज्ञात करेंगे, दूसरा दे दिया पानी है तो पानी में कूलम्ब बल ज्ञात करेंगे, तीसरा अगर धातु है तो दोनों आवेशों के बीच में तो अपने कूलम्ब, मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन आते। पहला अपने ज्ञात करते हैं निर्वात में। अगर मान लो मेरे पास कोई ये 2 आवेश हैं, ये भी एक कूलम्ब है, ये भी एक कूलम्ब है, और दोनों के बीच की दूरी मेरे पास 1 मीटर है। पहला मैं ज्ञात करूं दोनों आवेशों के बीच में जो माध्यम है मेरे पास निर्वात, तो कूलम्ब बल कितना होगा, F कूलम्ब बल क्या होता है के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। मैंने बताया था अगर माध्यम निर्वात या हवा है तो K का मान कितना होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम्ब का स्क्वायर। तो F कूलम्ब, F निर्वात के लिए ज्ञात करेंगे तो F निर्वात में कूलम्ब बल ज्ञात करेंगे तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q1 का मान कितना है 1, Q2 का मान कितना है 1, और बीच की दूरी भी कितनी है 1, तो इसका, और अपने को पता है इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास 9 × 10 की पावर 9। ये अपने पास क्या आ गया F निर्वात में कूलम्ब बल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ मेरे पास कि 2 आवेश हैं एक कूलम्ब के, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 1 मीटर, और ज्ञात क्या करना है पानी, माध्यम कौन सा दे दिया पानी। तो अपने को पता है F कूलम्ब बल क्या होगा, फॉर्मूला लिखेंगे के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब देखो हवा और निर्वात की अतिरिक्त माध्यम आ रहे तो K का मान कितना होगा 1 अपॉन में 4 पाई
एप्सिलॉन। और परावैद्युतांक में अपनों ने एप्सिलॉन की वैल्यू निकाली थी, क्या होती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो क्या लिख सकते हैं, एफ पानी में बल निकालना है तो क्या आ जाएगा 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन माध्यम कौन सा दिया हुआ है, पानी, तो इसकी जगह मैंने पानी का माध्यम लिख दिया Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब इधर देखो 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 1 के का मान क्या होता है निर्वात के लिए, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ निर्वात लिख सकता हूँ। एफ पानी इक्वल टू एफ निर्वात अपॉन में एप्सिलॉन आर, कितना पानी। और एफ निर्वात की वैल्यू कितनी है मेरे पास, तो एफ पानी इक्वल टू एफ निर्वात की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 की पावर 9। और मैंने बताया था अगर माध्यम पानी है तो उसके लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास 80। तो कितने का डिवाइड कर दूंगा 80, तो 9 इंटू 10 की पावर 8, एक जीरो यहां से कम हो जाएगा, नीचे कितना आ गया 8। तो इसको सोल्व किया तो 1.1 इंटू 10 की पावर 8, ये आ गया कुलाम बल अगर माध्यम पानी है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, यदि माध्यम क्या है धातु है, वही बात 2 कुलाम आवेश ले लिया मैंने, 1 कुलाम आवेश ये है, 1 कुलाम आवेश ये है, दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है। तो अपने को पता है एफ की वैल्यू क्या आएगी, अगर माध्यम कौन सा है मेरे पास धातु है, तो के का मान कितना हो जाएगा 1 में 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होगी 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। एप्सिलॉन मतलब माध्यम कौन सा है धातु, इसको भी क्या लिखता हूं एफ निर्वात अपॉन में एप्सिलॉन आर धातु। और अपने को पता है धातु के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है अनंत होता है, तो एफ निर्वात अपॉन में अनंत कितना आ जाएगा 0। तो एफ धातु का मान कितना आ गया 0। ये हो गया अपना न्यूमेरिकल। इसी टाइम में आप बुक से और भी क्वेश्चन कर सकते हैं।